रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर नए मोड़ पर आ गया है। इस बार हालात बेहद खतरनाक और गंभीर हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जी हाँ, एक ऐसा हमला जिसकी आग ने पूरी यूरोप को झकझोर कर रख दिया है। 400 से ज़्यादा ड्रोन, 40 मिसाइलें कुछ ही घंटों में यूक्रेन के कई शहर तबाह कर दिए गए। लेकिन यह हमला क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ बदला है या इसकी शुरुआत कहीं और से हुई थी? आइए आपको पूरा घटनाक्रम की एक एक कड़ी बताते हैं, विस्तार से सरल भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि यह हमला क्यों हुआ। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के सैन्य हवाई अड्डों पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया था, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया। इस हमले में यूक्रेन ने सस्ते एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया और रूस के बेहद महंगे बम्बर्स विमानों को तबाह कर दिया। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इन विमानों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ रणनीतिक हमलों में करता था। यूक्रेन के इस हमले के बाद ये तय माना जा रहा था कि रूस जरूर जवाब देगा, और ये जवाब आ चुका है। 6 जून की रात रूस ने 400 से ज़्यादा ड्रोनों और 40 मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर एक साथ हमला किया। यह हमला पूरे देश में फैला हुआ था। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम, जो अब तक पश्चिमी देशों की मदद से काफ़ी मजबूत माने जा रहे थे, वो पूरी तरह फेल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को युद्ध की शुरुआत से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक बताया है। कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? रूस इस हमले के जरिए क्या संदेश देना चाहता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि ये रूस की नई रणनीति की शुरुआत हो सकती है। मास ड्रोन एंड मिसाइल सैचुरेशन अटैक। इस रणनीति में दुश्मन के एयर डिफेंस को इतनी बड़ी संख्या में हमलों से भर दिया जाता है कि सिस्टम ओवरलोड होकर फेल हो जाए। दूसरी ओर यूक्रेन अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोप और अमेरिका से हथियार और आर्थिक मदद मांग रहे हैं, और ये मदद अब तक मिलती भी रही है। इस हमले का असर सिर्फ यूक्रेन रूस तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरे यूरोप में चिंता की लहर दौड़ गई है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अब और सतर्क हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि अब दोनों देश खुले युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका और नाटो के लिए यह एक अलार्म बेल की तरह है। अगर रूस इतने बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, तो कल ये तकनीक दूसरे देशों तक भी पहुंच सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों अब पूरी ताकत से एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। यह युद्ध अब ड्रोन वॉर बनता जा रहा है। सस्ते लेकिन जानलेवा हमले, जो किसी भी बड़े देश की रक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या यह हमला युद्ध के अंत की तरफ इशारा करता है, या फिर ये शुरुआत है एक और बड़े अध्याय की? क्या नाटो इस लड़ाई में और खुलकर कूदेगा? क्या भारत जैसे देश इस तनाव से किसी तरह प्रभावित होंगे?